Good morning, everyone. In last class, we discussed about the northern plains and the peninsular plateau. In this video, we will discuss about western and eastern ghats, Indian desert, and coastal plains, etc. Now, let's start. What is Western Ghat? The Western Ghats mark the western edge of the Deccan Plateau. ठीक है, तो दक्कन प्लेट्यू के जो वेस्ट में आता है उसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, और जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा उसके पैरेलल होते हैं वेस्टर्न घाट. ठीक है, दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासिस ओनली. ठीक है, और ये क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं और इनको हम कैसे पास कर सकते हैं, पासिस के थ्रू. पासिस समझते हैं आप, जो माउंटेन्स के बीच में जो रास्ता निकलता है पतला सा, उसको बोलते हैं हम पासिस. ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, और जो वेस्टर्न घाट है अगर हम ईस्टर्न घाट से इनकी कंपेयर करें तो ये उनसे क्या है, थोड़े हायर हैं. ठीक है, अनाईमुड़ी एंड दोदा बेटा आर द हाईएस्ट पीक्स इन द वेस्टर्न घाट्स, और जो अगर वेस्टर्न घाट्स के हम हाईएस्ट पीक्स की बात करें तो वो कौन सी हैं दो हाईएस्ट पीक्स, अनाईमुड़ी एंड दोदा बेटा. क्लियर. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. ठीक है, तो ये है हमारा वेस्टर्न घाट. ठीक है, और ये क्या है, ये वेस्टर्न कोस्ट है हमारा. तो वेस्टर्न कोस्ट के जो पैरेलल होता है उसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स. क्लियर. नाउ ईस्टर्न घाट्स. द ईस्टर्न घाट्स मार्क द ईस्टर्न एज ऑफ द दक्कन प्लेट्यू. ठीक है, तो दक्कन प्लेट्यू के जो ईस्ट में पड़ता है उसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट. द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ, और जो वेस्टर्न अगर हम ईस्टर्न घाट को देखें तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, महानदी वैली से नीलगिरी तक. ठीक है, द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टिन्यूअस एंड इरेगुलर. ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि वेस्टर्न घाट्स क्या है, हमारे कॉन्टिन्यूअस है और उनको हम पासिस के थ्रू क्या कर सकते हैं, पासिस के थ्रू उनको हम क्रॉस कर सकते हैं. लेकिन जो ईस्टर्न घाट है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, एंड इरेगुलर एंड डिसेटेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. ठीक है, तो ईस्टर्न घाट क्या है आपके, डिसकॉन्टिन्यूअस एंड इरेगुलर हैं. महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट. अभी हमने पहले बात की थी वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक्स कौन कौन थी, अनाईमुड़ी एंड दोदा बेटा. अगर हम ईस्टर्न घाट की पीक देखें हाईएस्ट पीक तो कौन सी है, महेंद्रगिरी. क्लियर. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. ठीक है, ये आप देखिए इंडिया के मैप में अभी देख रहे हैं आप ना ईस्ट में, तो ये आपका ग्रीन वाला क्या है, ईस्टर्न कोस्ट है. अगर आप इसको अगर हम थोड़ा बड़ा करके मैप को देखें, जैसे उड़ीसा से, आंध्रा से, तमिलनाडु से, तो ये क्या है आपका ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न घाट है ये. ठीक है, क्लियर. नाउ द ग्रेट इंडियन डिजर्ट. ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया के डिजर्ट की. द इंडियन डिजर्ट लाइज टुवार्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स. तो जो इंडिया का जो डेजर्ट है वो कहाँ लाई करता है, अरावली के वेस्टर्न मार्जिन्स की ओर. ठीक है, अरावली जो हमारी हिल्स हैं अगर हम उसके वेस्ट में थोड़ा देखें तो उधर है हमारा इंडियन डेजर्ट. इट इज़ एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स. ठीक है, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा सैंडी प्लेन से, सैंड समझते होंगे आप, रेत जो होती है, और इसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं. ठीक है, दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर. ठीक है, तो यहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है, 150 mm पर ईयर से भी कम. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है. इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेटिव कवर. ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है, एरिड होता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो यहाँ पे तो जो वेजिटेशन है वो भी बहुत कम होता है. क्लियर. स्टीम्स अपियर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और स्टीम्स जो होती है यहाँ पे किस टाइम पे आती है, स्टीम्स रेनी सीजन के टाइम पे आती है. सून आफ्टर
दे डिसअपियर इनटू द सैंड, और थोड़े ही समय बाद क्या हो जाती है, स्टीम्स डिसअपियर हो जाती है सैंड में, एज दे डोंट हैव एनफ वाटर टू रीच द सी। और वो स्टीम्स जो होती है वो सैंड में डिसअपियर क्यों हो जाती है, क्योंकि स्टीम्स के पास इतना, वहाँ पे इतना वाटर नहीं होता है कि वो सी तक पहुँच सके। क्लियर। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, और यहाँ पे अगर इस रीजन में अगर हम रिवर देखें तो एक लूनी ही यहाँ की फेमस रिवर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडियन डिजर्ट के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स running along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on east। तो जो हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात की थी, इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू को अगर हम देखें तो उसके वेस्ट में, ठीक है, अरेबियन सी के साइड में, रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू को देखें तो उसके वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी फ्लो क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। एंड अगर हम ईस्ट में देखें तो उसके ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। क्लियर। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज ए नैरो प्लेन। तो वेस्टर्न कोस्ट क्या है, वेस्टर्न घाट। ठीक है, हमने वेस्टर्न घाट्स पढ़ा था ना, वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के बीच में आता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट और अगर हम अरेबियन सी के बीच में देखें तो उसको बोलेंगे हम वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। ठीक है, और ये क्या है, वेस्टर्न कोस्ट हमारा 3 सेक्शन में डिवाइड है, और ये 3 सेक्शंस कौन कौन से हैं। द नर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कोल्ड द कोंकण। ठीक है, कोस्ट का जो नर्दर्न पार्ट है उसको बोलते हैं कोंकण। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कोल्ड द कन्नड़ प्लेन। ठीक है, और जो सेंट्रल वाला स्ट्रेच है उसको बोलेंगे कन्नड़ प्लेन। वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज रेफर टू एज द मालाबार कोस्ट, और जो हमारा साउथ में पड़ता है उसको बोलेंगे मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है उसको हम, उसके 3 सेक्शन है, कौन कौन से, कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार कोस्ट। क्लियर। नाउ ईस्टर्न कोस्ट, द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। ठीक है, ये किसके साइड में पड़ता है, बे ऑफ बंगाल के साइड में। ठीक है, इन द नदर्न पार्ट इट इज रेफर्ड एज द नर्दर्न सिरसर, वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला इसका नर्दर्न वाला पार्ट कौन सा है, सिरसर, एंड जो सदर्न पार्ट क्या है, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, लार्ज रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड द रिवर कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, और ये नदियाँ क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। क्लियर। लुक एट दिस पिक्चर। अब हम इस पिक्चर में देखेंगे हमारा वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट। तो देखिए आपका वेस्टर्न कोस्ट वेस्ट साइड जो है, ईस्टर्न कोस्ट ईस्ट साइड जो है। वेस्टर्न कोस्ट को 3 भागों में बांटा गया था, कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार। ठीक है, इसमें पिक्चर में आपको 2 ही दिखाए हुए हैं, लेकिन आप तीनों याद रखेंगे। ठीक है, और अगर हम ईस्टर्न कोस्ट को देखें तो ईस्टर्न में हमारा इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला है हमारा नर्दर्न सिरसर और सेकंड है हमारा कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, क्लियर हो रहा है पिक्चर से। यहाँ पे हम देख सकते हैं वेस्टर्न कोस्ट कौन सा है, जो वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी के बीच में पड़ता है उसको बोला गया है वेस्टर्न कोस्टल जोन, और जो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न कोस्ट के बीच में आता है उसको बोला गया है ईस्टर्न कोस्टल जोन। ठीक है, क्लियर हो गया ना, वेस्टर्न कोस्टल जोन क्या है और ईस्टर्न कोस्टल जोन क्या है। क्लियर। नाउ आइलैंड्स, द कंट्री हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, जो हमारे इंडिया में 2 फेमस आइलैंड हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है लक्षद्वीप एंड सेकंड है अंडमान एंड निकोबार। अब हम इनको पिक्चर के थ्रू देखेंगे। लुक एट दिस पिक्चर। ठीक है,
ये हमारा लक्षद्वीप और ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार। वन मोर पिक्चर, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो अंडमान आइलैंड क्या है, ये नॉर्थ में पड़ता है। अगर हम देखें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में पड़ता है। अगर हम नॉर्दर्न साइड देखें तो ये अंडमान आइलैंड है, अगर हम इसके सदर्न साइड देखें तो निकोबार आइलैंड है, ठीक है। तो ये हमारे दो आइलैंड हो गए हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। क्लियर। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेंगे। थैंक यू।